नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक मनुष्य जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान किन से होता है? मनुष्य परेशान होता है आशंकाओं से। अपने आने वाले समय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्मों को देखते हुए बात बात में मनुष्य के जहन में, उसके मन में कुछ ना कुछ आशंकाएं पनपती रहती हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा काम होगा या नहीं होगा, मेरे धन की समस्या सुलझेगी या न सुलझेगी, या फलाना जगह पर मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। जो जो मनुष्य जीवन के अंदर एक एक कदम उठाकर कर्म करता है, वहीं पर उस हर कदम के साथ में एक एक नई आशंका को भी जन्म देता है, और यही आशंका वास्तव में उस मनुष्य के जीवन में दुख लेकर आती है। इन आशंकाओं के जीवन में सबसे ज़्यादा स्थान ग्रहण करने का मुख्य कारण जो होता है वह होता है उस क्षण में, यानी कि उस समय में ईश्वर से विमुख हो जाना, ईश्वर से अलग हो जाना। क्योंकि जब एक भक्त अपने जीवन के अंदर अपने ईश्वर, अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास बनाए रखता है, उस समय तो उसे हमेशा एक ही मन में विश्वास पनपता है कि हाँ, मेरा काम हर हाल में हो जाएगा, हाँ, मैं अपनी मुसीबत से बाहर आ जाऊंगा, हाँ, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर मुझे मार्ग जरूर दिखाएंगे। परंतु इसी विश्वास की निरंतरता को कायम नहीं रखने के कारण वह मनुष्य नई एक आशंका को जन्म दे देता है, और वही आशंका उसके आत्मा का नासूर बन जाती है, जिसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि दिन तो छोड़िए, रात को भी वह भक्त चैन की नींद नहीं सो पाता। बात बात में वही आशंका उसे कुरेदती रहती है और उसे परेशान करती रहती है, और ऐसा करने से सबसे बड़ी जो हानि होती है वह होती है कर्मों का, अपने प्रयत्नों का कम हो जाना। मनुष्य जब आशंका के नीचे दब जाता है, घिर जाता है, तो उस आशंका के कारण मनुष्य अपने प्रयत्न, अपने कर्मों को कम कर देता है, और उसके गुरु, उसके महाराज जी, उसके ईश्वर हनुमान जी कभी ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम आशंकाओं को त्याग कर अपने जीवन के अंदर उसी विश्वास को फिर से कायम करके, उसी विश्वास को फिर से दृढ़ करके तुम आगे बढ़ो। अगर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा हाथ थामने के लिए तो हर क्षण में तैयार हूँ। आपको एक छोटे से बहुत ही प्यारे उदाहरण से यहाँ पर इस बात को समझाते हैं। दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा अपने पिता के समक्ष जाता है और वो अपने पिता से थोड़ा सा आशंकित होता है, भयभीत होता है, और उसके पिता उसे एक चॉकलेट देने का प्रयत्न करते हैं, तो वो बच्चा जब कुछ आशंका में घिर जाता है, कुछ भय में आ जाता है, तो वह 2 कदम पीछे हटा लेता है। ऐसे में उसके पिता करते क्या हैं? उसके पिता एक ही जगह पर फिर अनेक टॉफियाँ अपने हाथ में लेकर उस बच्चे की ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं कि एक छोड़ो, तुम इतना सारा ले लो। तब वह बालक अपनी आशंकाओं को, अपने भय को त्याग देता है और दौड़कर अपने पिता के ही हाथ से उन सारी टॉफी को लपक लेता है। यहाँ पर आपने देखा कि एक पिता अपने बालक की आशंका और भय को निकालने के लिए जितना उसे दे रहे थे उससे ज़्यादा देते हैं। यही बिल्कुल ठीक स्थिति भक्ति के मार्ग पर चलते हुए एक भक्त के साथ होती है। उसके गुरु, उसके महाराज जी, उसके हनुमान जी उसे जितना देना होता है इस प्रकृति को, उससे भी न जाने कितना गुना ज़्यादा उसे उस समय देते हैं जब वह आशंकाओं में और भय में घिरा रहता है। क्योंकि भक्त के द्वारा लेने की तो एक सीमा तय होती है, लेकिन वहीं पर ईश्वर और गुरु के देने की कोई सीमा नहीं। वो जितना चाहें असीमित आपको दे सकते हैं, निरंतर दे सकते हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी, जो भी भक्त उनकी शरण में चला जाता है, उन पर दृढ़ विश्वास बना लेता है, उसको हमेशा महाराज जी ठीक बिल्कुल उसी पिता की तरह जितना उसके भाग्य में लिखा हो उससे भी ज़्यादा उसे देते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जी अपने भक्त में से उस आशंका रूपी बीज को बाहर निकालना चाहते हैं, जिस आशंका के कारण वास्तव में उस मनुष्य का, उस भक्त का पूरा जीवन बहुत ही ज़्यादा दूभर ही नहीं दोस्तों, बल्कि अत्यंत दुखी हो जाता है। सबसे बड़ा जो मनुष्य के जीवन में दुख आने के बाद उसे दुख के बने रहने का कारण होता है, वह होता है उस मनुष्य के जीवन में आशंकाएं। उदाहरण के तौर पर कोई बाबा आपको कह दे कि जाओ, तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। अब आग लग जाएगी, ये तो एक घटना हुई, यानी कि आपको यहाँ पर दुख मिला, लेकिन आप उस आग लगने के बाद की घटनाओं की कल्पना कर करके अपने अंदर न जाने कितनी आशंकाओं को जन्म देते हो, और उन आशंकाओं से उसी क्षण से निरंतर दुख की एक छतरी को अपने सिर पर, अपने साये की तरह धारण कर लेते हो। बिल्कुल ठीक है, स्थिति हर आशंका हर मनुष्य के साथ करती है। आज आपको महाराज जी का एक बहुत ही प्यारा वृत्तांत यहाँ पर सुनाएंगे, जिसमें महाराज जी अपने भक्त को उसकी आशंका से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं। दोस्तों, महाराज जी के शेष शरीर रहते हुए बाबा के एक बहुत ही अनन्य भक्त हुए हैं, और उन भक्त के रिश्ते के एक भाई के घर पर लखनऊ में एक साधु ठहरा हुआ था। वो साधु काफ़ी लंबे समय से उनके घर पर ठहरा हुआ था। पहले के लोग क्या करते थे दोस्तों कि अगर कोई साधु महाराज, कोई महात्मा आपके घर, आपके द्वार पर आता है और आपके यहाँ पर ठहराव मांगता है, यानी कि रुकने की व्यवस्था की मांग करता है,
तो हमेशा वो परिवार वाले उन साधु को रुकने की पूरी व्यवस्था करके देते और यहाँ तक कि उन्हें जाने के लिए कभी नहीं पूछते। अंत में वो साधु स्वयं ही अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वहाँ से प्रस्थान करता और प्रस्थान करने से पहले उस परिवार को बहुत ही ढेर सारी शुभ आशीष देकर जाता। ये प्रक्रिया पहले के दौर में निरंतर चलती थी, इसलिए महाराज जी के अनन्य भक्त के इन भाई के घर पर वह साधु लगातार काफ़ी समय से रुका हुआ था। एक दिन उनका भाई उन साधु के नज़दीक बैठा था, तभी बातों बातों में पता चला कि वह साधु हस्तरेखा देखने में महारत है। अतः इनके भाई ने उन्हें अपना हाथ दिखाया। जो ही हाथ देखा, उस साधु ने देखकर भविष्यवाणी कर दी कि उनकी उम्र तो 65 वर्ष की है। आपको यहाँ पर बता दें कि उस समय उन भक्त के भाई की उम्र 40 वर्ष थी। अतः ये जानकर कि उनके हाथ में मात्र 65 वर्ष का जीवन लिखा है, वह बची हुई 25 वर्षों के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित, बहुत ही ज़्यादा आशंकित हो गए। ये बात उनके मन में इतना बुरी तरह से घर कर गई दोस्तों कि दिन रात वो इसी में कटने लगे। बार बार मन में यही ख्याल आता कि मैं तो बस 25 साल और जीऊँगा। वह भूल जाते कि आने वाले 25 साल तुम्हें और मिलेंगे अगर उनकी बात सही भी निकले तो। लेकिन अपने जीवन को जीने के प्रयत्न और अपने ईश्वर के करने वाले कर्म को छोड़कर वह दिन रात उस आशंका में बस खुद को घोलते रहे। इस घटना के बाद वह साधु तो उनके घर से प्रस्थान कर गया। लगभग 6 महीने और बीते होंगे कि अचानक से महाराज जी का इनके घर पर आगमन हुआ। जब बाबा उनके घर पर आए तो भक्त और उनके भाई दौड़कर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत हो गए और महाराज जी को बड़े ही उल्लास और हर्ष भाव के साथ में अपने घर में लेकर आए। क्योंकि ये भक्त कहते हैं कि हम बाबा को बाबा नहीं बल्कि हमारे घर में भगवान के दर्शन की तरह देखते हैं। यानी कि जब महाराज जी के चरण हमारे घर में आते तो हमारे मन में बिल्कुल ठीक वही भाव आता कि हम भक्त पर इतनी विशेष कृपा हुई कि आज हमारे साक्षात ईश्वर, हमारे भगवान शरीर मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे ही घर में पधारे हैं। संध्या को महाराज जी की आरती करके बाबा के लिए भोग प्रसाद बनाया गया और बाबा को भोजन कराने के बाद में दोनों भक्त बैठकर महाराज जी के श्री चरणों में बाबा के चरण दबाने लगे। तभी महाराज जी ने अचानक भक्त के उन भाई से एक प्रश्न पूछा। बाबा उनकी ओर थोड़ा झुकते हुए बोले कि क्या बात हुई साधु से उस दिन, झूठ मत बोल, हमें सच सच बता दे। तब भक्त के उन भाई ने साधु की भविष्यवाणी के बारे में बाबा महाराज जी को बताया। महाराज जी ने कहा कि तू सोचता है कि तू केवल 65 साल तक ही बचेगा। ऐसा कहकर महाराज जी हंसने लगे, फिर थोड़ा गंभीर हुए और बोले, नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे, 85 साल से कम नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं। ऐसा कहकर बाबा ने अपना हाथ उठाकर भक्त के उन भाई के सिर पर रख दिया, जिसका सीधा मतलब है दोस्तों, महाराज जी ने उन्हें 85 वर्ष तक का पूर्ण रूप से जीवन दिया। साथ ही महाराज जी ने यहाँ पर एक बात और कही कि जब कभी कोई भी साधु घर पर आते हैं तो उनका खूब आदर करो, संभव हो तो उन्हें भोजन भी करवाओ और उन्हें विश्राम भी दो, पर अपने को उनमें अधिक मत उलझाओ, उनकी बातों में ज़्यादा न पड़ो, क्योंकि तुम ईश्वर के हो, किसी मनुष्य के नहीं। और जो ईश्वर का होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के ही रास्ते पर चलता है, उन्हीं के मार्ग पर आगे चलता है। इस घटना के बाद में दोस्तों वह जो भक्त थे, उनका जो भाई था जिसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि 65 साल से ज़्यादा उसकी आयु नहीं होगी, वह बताते हैं कि वह 85 वर्ष और 2 महीने तक पूर्ण जीवित रहे, पूर्ण स्वस्थ रहे। कभी भी उनके जीवन में ऐसा संकट काल नहीं आया कि उनके प्राण पर बनाए हों और जिसके कारण परिवार को फिर से वही घटना, वही आशंका याद आए कि हाँ, इनके बारे में तो पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी है। और ये सब कुछ हुआ महाराज जी के उस विश्वास के कारण, जिस विश्वास को बनाने के लिए बाबा उनके घर पर आए और महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी बात, कोई भी घटना तुम्हारे को अपने नज़दीक लाती है तो उसमें ज़्यादा मत उलझो, चाहे वह कोई साधु ही क्यों ना हो। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से महाराज जी ने अपने भक्त की आशंकाओं को, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा दुखों का कारण बनता है, जिसके कारण वह दिन रात दुखी रहता है, एक ही चुटकी में हल कर दिया। और महाराज जी ने ऐसा किया किस तरह से, सिर्फ और सिर्फ अपना विश्वास देकर। बाबा ने जब उसके सिर पर अपना हाथ रखा, वही उसके लिए सबसे बड़ा विश्वास बना और उसी विश्वास पर चलते हुए उस भक्त को अपने जीवन में आशंकाओं से बाहर निकलने का मार्ग मिला। दोस्तों आपके जीवन के अंदर जब भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उन दुखों के आने के बाद में, यानी कि उन घटनाओं के घट जाने के बाद में मन में, अपनी आत्मा में कोई भी आशंकाओं को ना पालें। उन आशंकाओं के भरोसे बैठकर आप व्यर्थ ही अपने समय को गंवा देंगे। वह समय जब वास्तव में ईश्वर और गुरु आपका हाथ पकड़कर आपको उस बुरे क्षण में से, बुरे समय में से बाहर निकालने को तत्पर होते हैं और आपको हर हाल में वहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसे समय में अगर भक्त अपना ही समय अपनी ही आशंकाओं के तले दबकर जाया करे, तो फिर उसके गुरु और उसके ईश्वर भी इस बात से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको महाराज जी का संदेश ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।